हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए जो मैंने स्टार्ट की है लगन्स। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका लगन क्या है तो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं व्हाट इज़ लगन। आज हम बात करेंगे कन्या लगन की। तो अगर आप मेष लगन के या वृषभ लगन के मालिक हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आप कर्क, मिथुन या आप सिंह लगन के मालिक हैं तो आप ये वाली वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कन्या लगन की। तो इससे पहले मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या इनकी पर्सनैलिटी है। जो कन्या लगन वाले होते हैं वो एवरेज लोग होते हैं, देखने में कोई एक्सट्रीम नहीं होते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो मीडियम होती है। तो इनकी हाइट 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच तक होती हैं। बाल जो इनके काले होते हैं वह घुंघराले होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये कपड़े जो हैं वो सिंपल डालना पसंद करते हैं, परंतु हाई क्वालिटी के। जो इनकी आइज़ होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। जो आइज़ की शेप होती है वो इनकी एलमंड शेप की आइज़ होती हैं, यानी कि बादाम की गिरी की जो शेप होती है वो इनकी आइज़ की शेप होती है। तो ये देखने में बड़े रेगुलर व एवरेज लगते हैं। भूचक्र की राशियों में जो कन्या है वो छठी राशि है। और 6th हाउस में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं डिजीज़ के बारे में, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स और डेली रूटीन, एनिमीज़, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जो ये 6 नंबर है ये इनके लगन में आ गया, तो जो हम वहाँ देखते हैं ना वही चीज़ें इनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कंपटीशन इनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कंपटीशन में उसके साथ compete करना पसंद करते हैं, जल्दी से अपनी हार नहीं मानते हैं। इनको डिसिप्लिन में रहना बड़ा पसंद है। ये जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में बड़े थोड़े से पर्टिकुलर होते हैं। तो कंपटीशन इनको बहुत पसंद है। इनको अपनी जो डेली रूटीन है उनमें बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत पसंद है। अब इनके चिन्ह के बारे में बात करें कन्या राशि के, तो वो एक लड़की है, यानी कि एक लेडी है, और वो बोट पे बैठी हुई है और उसके एक हाथ में जो है गेहूं पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में वो अग्नि को दर्शाया गया है। अब इसका चिन्ह जो है वो एक लड़की है, यानी कि कुंवारी कन्या है, अनमैरिड गर्ल है, जिससे ये पता चलता है कि ये राशि पायस है, पवित्र राशि है। तो वो जो लड़की है वो बोट पे बैठी हुई है और ये एक अर्थली साइन है। अर्थली साइन जो हमारे वो मटेरियल गेन्स को शो करता है। तो इनको लाभ कमाने की बड़ी इच्छा होती है। ये पहले देखते हैं कि इस काम को करने से मुझे कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अर्थली साइन है ना, तो इसलिए ये मटेरियल जो होते हैं, हमें फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। तो दूसरी, ये जो बोट जो है वो पानी में चल रही है, और बोट तब चलती है जब वायु तत्व चलती, हवा चलती है तो उसके साथ बोट चलती है। तो इसमें वायु तत्व भी हैं, थॉट्स हैं और इमोशंस भी हैं इसके अंदर। तो ये जो राशि है द्विस्वाभी भी है, ड्यूअल साइन है। इससे पहले मैंने बात की थी ना मिथुन के बारे में कि मिथुन भी ड्यूअल साइन है, तो ये भी ड्यूअल साइंस है, दो तरफ रहते हैं ये लोग। जल्दी से कोई फैसला नहीं करते हैं, पहले सोचते हैं, विचारते हैं, फिर कोई काम करते हैं। तो ये जब ये ऐसी बात नहीं है कि काम को करेंगे नहीं, काम भी करेंगे पर थोड़ा सोचने के बाद। तो ये जो बोट में बैठी हुई लेडी है, उसके जो दूसरे हाथ में अग्नि दर्शाई गई है। अग्नि क्या है हमारी? अग्नि अम्बिशन है, अग्नि डिज़ायर्स है, एम है, गोल है। तो उस एम को, जो गोल पाने के लिए ये
मीन्स कि उन मटेरियल गेन्स को पाने के लिए पूरी अपनी मेहनत करते हैं। तो वो जो बोट है वो जल में चल रही है या पानी में। पानी क्या शो करता है? पानी हमारी इमोशंस और इंटेलिजेंस के बारे में शो करता है। ये एक इंटेलिजेंट राशि है। तो इस राशि में जो है सभी तत्वों की स्ट्रेंथ पाई जाती है। तो ये जो है एक तरह का दिस इज ए कंप्लीट साइन, इसमें हर तत्व पाया जाता है, तो इसलिए इसको बेस्ट लगन भी मानते हैं। अब बात करें तो जो इसके स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशि में ही उच्च के होते हैं। बाकी सभी ग्रह दूसरी राशि में जाकर उच्च के होते हैं। जैसे कि जो हम शुक्र की बात करें तो वो मीन में उच्च होते हैं। अगर मंगल की बात करें तो वो मकर में उच्च होते हैं। जो बुध है वो कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं, यानी कि अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। अब जब कन्या जो लगन है उसके लगन पे ही, यानी कि उसके हेड पे ही बुध और ये इंटेलिजेंसी आ गई है, तो इन लोगों को ये पता होता है कि अगर ज़िंदगी में राइज करना है तो मैं खुद ही अपने बलबूते पर ही राइज करना होगा, दूसरा कोई भी नहीं आएगा हमारी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह ये बड़े ही हार्ड वर्कर्स होते हैं, बड़े ही मेहनती होते हैं। अपनी जो है डेली रूटीन में ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बिजी रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह बिजी रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेहनत से ही हम अपने मटेरियल गेन्स पा सकते हैं, अपने एम्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक मिथुन जो है एक वायु तत्व राशि है। तो मैंने बात की थी ना पहले भी कि जो बुध है उनको दो राशियों के मालिक है, वो एक मिथुन और एक कन्या की। जो मिथुन भी वायु तत्व राशि है, पर उसमें जो है ना वो फटाफट काम करते हैं। जैसे एक काम शुरू किया तो साथ ही वो पूरा भी नहीं हुआ, साथ ही दूसरा काम शुरू कर लिया। मतलब किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करते, सीखना चाहते हैं पर फटाफट सब कुछ सीख लेना चाहते हैं। पर जो कन्या लगन वाले हैं वो ऐसे नहीं है, सीखना वो भी चाहते हैं सब कुछ, क्योंकि उनमें भी बड़ी नॉलेज है, बड़ी इंटेलिजेंसी है, परंतु ये सोचते विचारते हैं और हर काम को में पूरी परफेक्शन लाते हैं, क्योंकि इन्हें परफेक्शन बहुत पसंद है। ये परफेक्शनिस्ट है, तो ये हर काम को पूरा करके छोड़ते हैं। जिस काम को भी अपने हाथ में ले लें उसको पूरी एंड तक, पूरी पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तो ये ऐसे होते हैं कन्या लगन वाले। अब बात करें तो डिजीज़ के बारे में, अगर इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है, डिजीज़ क्या होती हैं, डिजीज़ के बारे में इनके जो मन में ना एक अनकॉन्शियस डर बना रहता है, क्योंकि 6th हाउस की क्वालिटीज़ आ जाती हैं ना इनमें, तो नेचुरल है ये एक बात कि इनको जो बीमारियों की तरफ बड़े ये कॉन्शियस होते हैं। तो इनको योगा करना, एक्सरसाइज करना और जिम जाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये फिट भी है तो भी इनको लगता है कि नहीं, मेरा पेट बड़ा हुआ है, मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे योगा करना चाहिए। तो ये खाने पीने में भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। अपनी जो डेली रूटीन की डाइट है वो टाइम टू टाइम लेते हैं, एक तरह का फिक्स टाइम कर लेते हैं कि मुझे ऐसे ही डाइट अपनी लेनी है। अगर बात करें, कोई बंदा जैसे इनको बताता है कि मुझे, मेरे मित्र थे कोई, उनको ज़रा सी दर्द हुई तो उन्होंने टेस्ट कराया तो बड़ी बीमारी निकल आई, तो ये जल्दी से ही दूसरों की बात को अपने साथ जोड़ लेते हैं। हाँ, मुझे भी यहाँ दर्द हो रही है, मैं भी कल टेस्ट कराऊंगा, मुझे भी शायद ये बड़ी बीमारी ना निकल आए। बीमारियों के बारे में बड़े इमेजिनेटिव होते हैं, दूसरों की बीमारी को अपने साथ बड़ी जल्दी जोड़ लेते हैं। इनको दवाइयों के बारे में भी बड़ी नॉलेज होती है। इनको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ जो होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन जो होती है, उन सब की नॉलेज होती है। जैसे होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, इन सब चीज़ों की नॉलेज इनको होती है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये जल्दी से किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो दूसरा बंदा है क्या पता नहीं वो इनको ग्रो होने देगा कि नहीं होने देगा, वो इनके साथ सपोर्टिव होगा कि नहीं होगा, मेंटली और इमोशनली इनको स्ट्रॉन्ग करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं।
तो एक तरह के ये शक्की भी बड़े होते हैं और वहमी भी बड़े होते हैं। इनको लगता है कि दूसरा बंदा मेरा एनिमी ही है, क्योंकि 6th हाउस की क्वालिटीज़ है ना इनमें, तो एनिमीज इनको जल्दी से महसूस होता है कि दूसरे लोग एनिमीज ही है। तो पर जब इनको महसूस हो जाता है कि दूसरा बंदा एनिमी नहीं है, वो इनके सपनों को पूरा करने में सहायक होगा, वो इनकी इमोशनल और जो ग्रोथ है उनमें हेल्प करेगा, तो ये उसके साथ रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। और जब ये रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं तो ये दूसरों के प्रति इतने सर्विस ओरिएंटेड हो जाते हैं कि उनकी इतनी नर्चरिंग करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं, क्योंकि ये सर्विस वाली राशि है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों का ख्याल रखना इनका बड़ा एक अच्छी आदत होती है इनमें। ये अपने पेरेंट्स का, अपनी जो फैमिली का बहुत ही ख्याल रखते हैं। अगर कोई मेल है, मान लो उसका कन्या लगन है, तो वो अपनी डॉटर्स का और अपनी सिस्टर्स के साथ उनका एक अलग तरह की अटैचमेंट होती है, क्योंकि इनका चिन्ह पे एक लड़की बनी हुई है। तो ये अपनी सिस्टर और डॉटर के साथ बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक बच्चों की तरह अपनी बेटियों के साथ बिहेव करते हैं, उनके साथ हर बात शेयर करते हैं और उनसे भी हर चाहते हैं कि वो भी इनके साथ हर बात शेयर करें। बेटियों के साथ इनकी एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो आगे बात करें कि जैसे कि ये जो है रिलेशनशिप में जब पड़ जाते हैं, तो कई बार ये जो फिक्स साइन है ना, तो कई बार ये बैड रिलेशनशिप में भी पड़ जाएं तो फिर उसमें से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अर्थली साइन है, फिक्स साइन है, जल्दी से चेंज नहीं होते। तो बैड रिलेशनशिप में पड़ने से कई बार इनको उस रिश्ते को छोड़ना, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी ही इंटेलिजेंट राशि है, इंटेलिजेंट लगन है। इनको बोलना बहुत पसंद है। ये दूसरों की बात कम सुनते हैं, अपनी बात ज़्यादा सुनाते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा इनके पास आता है, वो बताता है कि मैं फलानी फलानी जगह पे गया था, वहाँ पर सीढ़ियाँ इतनी सीधी थी कि मेरा पैर चटक गया और मैं सीढ़ियों से गिर गया। तो झट से अपनी बात उसके साथ बेल देंगे, हाँ हाँ मैं भी वहाँ गया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। उसकी जो बात होती है वो अभी पूरी तरह बताई नहीं होती, तो झट से अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। इनको कहानियाँ सुनाना बड़ा शौक़ है। इनको अपनी हॉबीज़ को पूरा करना बड़ा शौक़ है। इनकी हॉबीज़ पेंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग, गाने सुनने का तो इनको बहुत शौक़ होता है, म्यूज़िक का बड़ा शौक़ होता है। तो इनको ड्राइंग, राइटिंग और बुक्स पढ़ने का तो बहुत ही शौक़ है। बचपन से ही ये बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कोई मोरल स्टोरीज़ वाली हो गई या कोई बच्चों की जो कहानियाँ वाली स्टोरीज़ वाली बुक्स आती हैं, तो ऐसी बुक्स पढ़ने का भी इनको बड़ा शौक़ है। तो इनके स्लोगन की बात करें तो इनका जो स्लोगन है, मैंने पहले भी राशियों के स्लोगन बताए थे। तो कन्या लगन के स्लोगन की बात करें तो है आई स्क्रूटिनाइज, ये लगन है, ये जो है इसका स्लोगन है। तो अब प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो इनकी कैसी होती है, तो ये एक, अगर इनका बुध अच्छी पोजीशन में है तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि अगर बुध की थोड़ी सी जो है पोजीशन खराब भी है तो भी इनमें बड़ी इंटेलिजेंसी होती है। अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, तो वैसे होते हैं ये। तो अगर इनकी जो शुक्र है वो अच्छा है तो इनकी वाणी बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, घर और फैमिली के बारे में बड़ा ही ख्याल रखते हैं। तो ये चाहते हैं कि घर में और घर के माहौल में पूरी परफेक्शन बनी रहे। जो इनकी मदर होती है वो बड़ी फिलॉसफिकल होती है, और जो उनकी मदर जो है बड़ी पायस एंड स्पिरिचुअल लेडी होती है। तो अपने बच्चों का ये बहुत ख्याल रखते हैं, आज चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो इन्हीं की तरह हार्ड वर्कर हो और प्रैक्टिकल हो। तो जिस तरह ये खुद मेहनत करना जानते हैं, मेहनत से अपना भविष्य बनाते हैं, सक्सेस पाते हैं, तो चाहते हैं कि बच्चे भी उनकी तरह मेहनत से ही अपना भविष्य बनाएं और अपने पैरों पे स्टैंड हो। तो स्पाउस के बारे में बात करें तो इनको लगता है कि इनके जो स्पाउस होते हैं वो डे ड्रीमर्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ये खुद बड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसलिए ये अपनी नेचर को, अपनी जो स्पाउस को बताना चाहते हैं ताकि वो भी इनकी तरह प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड होकर सक्सेस पा सके।
रिलीजन के बारे में बात करें तो ये जो रिलीजन के बारे में बड़े अड़गल से होते हैं, जैसे जो इन्होंने नियम बना लिया या बचपन से जो इनके माइंड में एक बात बैठ गई तो उसी पे टिके रहते हैं, बदलते नहीं हैं। मान लो इन्होंने डेली मंदिर जाने की वो रूटीन बना ली, तो आंधी आए तूफान आए तो इन्होंने जाना ही जाना है। अगर कोई व्रत को करते हैं तो उसका नियम बना लिया है इन्होंने, तो उसको पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आगे बात करें फ्रेंड सर्कल की इनके, तो फ्रेंड सर्कल इनका जो होता है वो नेट जो बहुत बड़ा होता है, ह्यूज फ्रेंड्स होते हैं इनके। ये पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट जो पर्सन्स होते हैं उनको ये अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। तो ये दानी बड़े होते हैं, दूसरों की हेल्प करना बहुत इनको अच्छा लगता है, हेल्पफुल होते हैं। ये नहीं कि पैसों की हेल्प करें, बल्कि हर तरह की हेल्प करना चाहते हैं। मैंने लियो के बारे में भी बताया था कि वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, पर वो हेल्पफुल होने के साथ साथ ईगोइस्टिक भी होते हैं। ये बिल्कुल ईगोइस्टिक नहीं होते, ये एक बड़ी ही हम्बल राशि है, ये बड़े ही हम्बल होते हैं। दूसरों की हेल्प करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। प्रोफेशंस की बात करें तो इन्हें सीए और डॉक्टर और कोई योगा इंस्ट्रक्टर, काउंसलर और बिजनेस, ये वाले जो प्रोफेशंस हैं इनको बड़े ही अच्छे सूट करते हैं। तो ये है, मैंने बताया कि कन्या लगन वाले कैसे होते हैं लोग। कन्या लगन वाले जैसे मैंने बताया कि वो बड़े जो ड्यूअल साइन है, दो तरफ रहते हैं, बड़े हार्ड वर्कर्स होते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं और बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और ये बड़ी एक हम्बल राशि है। तो इस तरह मैंने कन्या लगन वाले के बारे में आपको बताया है। अगर आप कन्या लगन के मालिक हैं तो ये चीज़ें आपके साथ मैचिंग कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।